Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Glammy. I am Abhilasha Ahuja. I hope you all are fine. Those who all are new, don't forget to subscribe this channel. So today's video is gonna be a जन्माष्टमी vlog. So हुआ ये है कि आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी जो है वो सिर्फ रात की मननी है। उसके अलावा हम ऐसे जन्माष्टमी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इनफैक्ट रात को ही करते हैं बस। सो मैं आज आपको पूरी अपनी जितनी भी जन्माष्टमी का ब्लॉग होने वाला है, ये मैं अपनी दीदी के यहाँ का दिखाने वाली हूँ कि वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। उनका खुद का स्टूडियो है जीजू और उनके फादर का, तो मैं आज आपको वहाँ ले जाने वाली हूँ और वहाँ का पूरा दिखाऊंगी कि वहाँ कैसे क्या होता है। और वहाँ पे दीदी की जो डॉटर है काशी, मैं उसको भी दिखाऊंगी। वो इस बार राधा बनने वाली है, बहुत क्यूट लगती है वो। वैसे ही कृष्ण जी बनी थी वो लास्ट टाइम, पर इस बार वो राधा जी बनने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब मैं दीदी के यहाँ पहुँची ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। यहाँ पे उसने स्वास्तिक बना लिया था। उसके बाद येलो कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर रेड आसन, ताकि यहाँ पे हम सारे भगवान जी को बैठा सकें। तो यहाँ पे एक झूला है और चेयर है कृष्ण जी के बैठने के लिए। और यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया था और पीछे फ़ोटो फ्रेम रख दिया था। उसके बाद आरती की प्लेट तैयार करने के लिए हमने सारी सामग्री लगा दी थी आरती की प्लेट में, और कुछ फ्रूट्स रखे थे ताकि भोग के लिए हम वो यूज़ कर सकें। और पान के पत्ते रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम नीचे पहुँचे तो देखा तो ऑलरेडी नीचे भी तैयारी चल रही थी। टेबल्स लग चुकी थी, पर्दे लग चुके थे, बैकग्राउंड की पूरी तैयारी चल रही थी। ये रेक्टेंगुलर का एक बोर्ड लेके आए थे भैया, उस पर उन्होंने सारी लीव्स, फ्लावर्स और लड़ियाँ वगैरह तैयार की थी, ताकि जिससे कि सेटअप बहुत सुंदर लग सके। तो अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है ताकि शाम के कोई भी बर्डन ना रहे और शाम तक तैयारी पूरी हो जाए। ये भी यहाँ पे फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इस पर ब्लू और पिंक कलर की लड़ी लगाई थी कुछ इस तरह से। और शाम के टाइम तक हमने पूरा सेटअप कर लिया था, तो सेटअप कुछ इस तरह से दिख रहा था कि ये बाहर का सेटअप है। दोनों लाइटें लग के सब कुछ रेडी हो चुका था और शाम से ही लोग आना स्टार्ट भी हो चुके थे। और ये जो है हमारी एंट्रेंस है मून स्टूडियो का। इसके राइट तरफ हमने ये सेटअप किया था, तो जिनको जो चाहते हैं बाहर शूट कराना वो बाहर करा सकते हैं, लेकिन बाहर की पिक्स एडिट नहीं होती है बैकग्राउंड का, तो इसलिए बाहर में जो बैकग्राउंड है वही रहेगा। और यहाँ पे कुछ लोग अंदर क्लिक कराना चाहते थे, क्योंकि अंदर का जो बैकग्राउंड है वो एडिट हो जाता है। ये हमारा सेकंड रूम है जिसमें हमने सारी तैयारी कर रखी थी, कृष्ण जी, राधा जी के कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। और यहाँ पे जहाँ पे अंदर है, यहाँ पे बच्चों का शूट होता है। इसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है ताकि जो भी है वो एडिट हो जाए। वैसे ही बाहर भी काम चल रहा था और अंदर भी काम चल रहा था। फाइनली हमारी काशी भी रेडी हो चुकी है। हमने इसको कुछ इस तरह से तैयार किया था। मांग टीका भी लगाया था, पर उसको इरिटेशन हो रही थी इसलिए उसने निकाल दिया। और इतने छोटे छोटे से बच्चे आ रखे थे, उनको कुछ इस तरह से फ़ोटो खिंचवाने के लिए एफ़र्ट्स डालना पड़ रहा था। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल के, 5 साल के, 8 साल के। ये सब मेरी सिस्टर उनको रेडी कर रही थी, और जितने भी भैया हैं, राजेश भैया, मुकुल भैया, ये सब वहाँ पे बच्चों को रेडी कर रहे थे। जब ऑलमोस्ट सब बच्चों की फ़ोटोशूट हो चुका था, तब हमने काशी का भी फ़ोटोशूट करने के लिए ट्राई किया, पर काशी बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है, उसको कैमरा चाहिए था। और जब इसने कैमरा लिया हम कह रहे थे ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये कैमरा किसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। भैया ने इतने एफर्ट्स लगाए, दे। पर जैसे राजेश भैया फ़ोटो खींचते हैं, इसको वैसे ही बैठ के कैमरा सेटअप करके फ़ोटो खींचनी थी सबकी। यहाँ पे मैं उसको बोल भी रही थी मासी की फ़ोटो खींच दे, इतनी खुश हो रही थी। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे उसने भैया की तरह नीचे कैमरा रखा और फ़ोटो खींचने की तैयारी कर रही थी। इतनी क्यूट सी राधा लग रही थी ये, इसको खुद ही फ़ोटो क्लिक करनी थी अपनी, तो इसलिए ये कैमरा नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किल से इसको बैठा के कैमरे से इसकी फ़ोटो क्लिक की। मैं ज़्यादा वहाँ पे बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स चल रहे थे जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड करती जा रही थी। और बाद में मैंने इसमें वॉइस ओवर डाला है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए कॉपीराइट क्लेम का। तो जब काशी का अंदर शूट हो गया था, उसके बाद हमने उसका बाहर शूट किया था, क्योंकि बाहर भी रश कम हो चुका था तब तक। इसके बाद हम मिले थे अंकल से। आज हमारे साथ है मून स्टूडियो के ओनर मिस्टर मुकेश कश्यप। तो अंकल बताइए आज आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल इसी तरह से हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी पर ऐसे ही मनता है और बहुत क्राउड आता है। आप इस लाइन में कितने टाइम से हैं और हर साल इसी तरह का क्राउड आता है या पहली बार ज़्यादा क्राउड आया है? हमें इस प्रोफेशन के अंदर लगभग 38 साल हो गए हैं और हर साल क्राउड हमारा बढ़ता ही चला जाता है। जन्माष्टमी के पर्व पे आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक शुभकामनाएं।
सो फाइनली रात के 12 बज चुके थे, कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, तो हमने पूरी तैयारी फिर से कर ली थी। और यहाँ पे काशी को खेलना था, तो उनको क्योंकि उसको कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने पूजा की थी घर पे। घर में पूजा करने के बाद हम मंदिर गए थे, मंदिर में दर्शन करने। मंदिर में भी बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। ये हमारे वहाँ के लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े वाले, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था। सारी पूजा करने के बाद घर हमने आके यमी सा खाना खाया जो हमने भोग के लिए बनाया था।